या मुझे, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं। आपको और मुझे, हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जानता है कि नहीं। अगर परमेश्वर आपको जानता है तो लोग आपको जाने या ना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन को ढंग से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वचन क्या कह रहा है। लेकिन उसी जगह में अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत साधारण रूप से पढ़ेंगे, बस इसलिए कि आपको अपने आप को यह बताना है कि मैं बाइबल पढ़ रहा या पढ़ रही हूं, तो फिर वो वचन आपके साथ बात तो करेगा, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे। जो भी है प्रभु के वचन से है। इस बात को मैंने हमेशा आपके बीच में बांटा है और हमेशा मैंने इस बात में जोर दिया है, ये कहते हुए कि प्रभु के वचन से ही सब कुछ है। और इस बात को कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों में पुष्टि की है कि अगर तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगे तो तुम जीवित रहोगे। अगर तुम व्यवस्था के अनुसार चलोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम ज्यादा जियोगे। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे होकर चलूंगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, लागू करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हमारे ऊपर है हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करेंगे। आपको परमेश्वर ने प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु मसीह ने कभी भी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं किया, या यीशु मसीह कभी भी प्रसिद्ध होना नहीं चाहे। यीशु ने हमेशा सिद्धता की बात की, यीशु ने हमेशा सिद्धता की ओर बढ़ने के बारे में बात किया, जिसके बारे में हम नए नियम की किताब में पढ़ते हैं पौलुस के पत्र में। पौलुस ने भी हमेशा सिद्ध बनते जाओ ऐसा बोला है। अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम ऐसे मत दौड़ो कि तुम पीछे रह जाओ या तुम हार जाओ। दौड़ने वाले बहुत से हैं, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया। तुम ऐसे लड़ो कि तुम जीतो। तुम कुश्ती इसलिए मत लड़ो कि तुम है ये दिखाना है कि तुम कितने प्रसिद्ध हो। तुम कुश्ती ऐसे लड़ो, विश्वास की कुश्ती को ऐसे लड़ो परमेश्वर के अजीजों, ताकि तुम जीतो। हालेलुया। पौलुस ने हमेशा जीत के बारे में बताया है, जीतने के बारे में बताया है, और उसी बारे में यीशु मसीह ने भी बात की है। तू प्रसिद्ध नहीं, सिद्ध बन। क्योंकि जो प्रसिद्ध बनते हैं उन्हें सिद्धता से कोई भी मतलब नहीं है। जो प्रसिद्ध बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो कभी सिद्धता के बारे में जानना नहीं चाहेंगे। जो प्रसिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें एक अलग अलग रास्ते में चलना पड़ेगा। वो कभी सच्चाई का साथ नहीं देंगे। आप समझ रहे इस बात को? वो कभी भी सच्चाई के साथ नहीं चलेंगे, वो कभी सच्चाई में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रसिद्ध होना है। प्रसिद्धि कुछ समय के लिए है, लेकिन सिद्धता हमेशा के लिए है। आप अगर प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्धता को लेकर आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिद्ध है परमेश्वर के अजीजों, आप उस सिद्धता की वजह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इन दिनों में लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि मुझे प्रसिद्ध होना है। हर एक लेवल का व्यक्ति वो अपने आप को प्रसिद्ध करने में लगा हुआ है। अगर मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो मैं कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए वचन प्रचार नहीं करूंगा, यह सच्चाई है। और अगर आप सच्चाई के राहों पे हैं तो आप कभी प्रसिद्ध नहीं बनेंगे, आप सिद्ध बनेंगे। प्रसिद्धि कुछ समय के लिए है।
आप देख रहे हैं ना, इस दुनिया में बहुत से प्रसिद्ध लोग हैं, कुछ समय बाद वो नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप सिद्धता में बने रहते हैं, आप इस संसार में नहीं दिखने पर भी आपका गंतव्य स्थान कहां पर है आप ये जानते, और आप वहां पहुंच चुके हैं। आप वहां पे पहुंच चुके हैं क्योंकि यीशु ने वायदा संसार में रहते ही आपको दे दिया है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो विश्वास कर अनंत जीवन तेरा है, मरने के बाद अनंत जीवन आपको मिलेगा करके ये एक सच्चाई है। एक नए जीवन में आप प्रवेश करेंगे, एक सच्चाई है। लेकिन आप जब इस संसार में जीवित है, वो वायदा आपके लिए पूरा होता है कि तुझे अनंत जीवन मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात मिल चुकी है। लेकिन अनंत जीवन किसके लिए है? जो प्रसिद्ध बनते हैं कुछ समय के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो झूठ का सहारा लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो छल करते हैं, उनके अंदर कपट होता है। आपने देखा सदूकी और फरीसी लोगों को, क्यों बार बार यीशु ने कही कि तुम ऐसे कभी मत बनना, सदूकी और फरीसी जैसे कभी मत बनना, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। आज हम दोहरे जीवन को नहीं जी सकते हैं, हम दोहरे मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? ताकि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आपको बात टालने की आदत है, अगर आप बात टालने वाले हैं, तो आज प्रभु का वचन आपको कह रहा है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। कल आना, कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा, नहीं, आज इसी वक्त हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? आपको प्रसिद्ध नहीं, सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया है। मुझे प्रसिद्ध नहीं बल्कि सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह ने कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए काम नहीं किया। यीशु ने लोगों को चंगाई दी और कहा कि मत बताना, मत बताना। किसने किया? इस बात के वजह से एक बात को हम जरूर समझते हैं कि यीशु का समय नहीं आया था कि लोग जाने, ठीक है, उस मसीहा के बारे में जाने, या यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने का समय नहीं आया था। इसलिए कई बार यीशु ने कहा कि मत बताना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए काम नहीं किया, क्योंकि यीशु काम करते और वहां से चले जाते, वहां रुकते नहीं थे। आज गलती से हमारी प्रार्थना से अगर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, पूरी जिंदगी हम उस गीत को गाते हैं कि मैंने प्रार्थना किया था और व्यक्ति चंगा हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं और वो इतनी अच्छी बात करते, पता है क्या बोलते हैं कि मेरे प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। उन्हें परमेश्वर का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, और वो बस ये कहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया और ठीक हो गया वो। और वो ये सोचते हैं सिर्फ उनके प्रार्थना करने से ठीक होते हैं, बाकी लोग प्रार्थना करने से ठीक नहीं होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ठीक करने वाले हैं या परमेश्वर ठीक करने वाला है? कौन ठीक करता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन से छुए जा रहे हैं, कमेंट में लिखना मत भूलिए। इसी से हमें पता चलेगा कि आप कितना प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, कितना आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए सिद्धता की ओर बढ़िए, ना कि प्रसिद्धता की ओर। ये जो लोग हैं ना, जो प्रसिद्ध होने के लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए अनंत जीवन नहीं है। लेकिन जो कठिनाई सहते हुए सिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, दुख सहते हुए सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, तकलीफों को सहते हुए सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, सतावट को सहते हुए जो लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने अनंत जीवन उनके लिए तैयार किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं प्रसिद्ध बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, मैं अच्छा प्रचारक बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, इन दिनों में लोगों को प्रचार नहीं करना है, प्रसिद्ध बनना है, फेमस प्रचारक बनना है, ज्यादा लोगों का अटेंशन लोगों को चाहिए।
मैंने हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना की है, इस वचन को सुनने वाले लोग अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे फर्क नहीं पड़ता प्रभु, लेकिन वो एक अच्छे मन के साथ सच्चे वचन को सुनने के लिए आए, और जब वो वचन सुने तो पिता आप उनके जीवन में काम कीजिए। मेरी हमेशा से ये प्रार्थना रही है और आगे भी मैं ऐसा ही प्रार्थना करूंगा। चाहे इस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 2 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो, लेकिन मैं उन तमाम सुनने वाले लोगों के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ये जितने भी सुनने वाले हैं, ये मन के सच्चाई के साथ प्रभु आपके वचन को सुने। आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं इस बात पर वो गौर करे। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं उस बात को सुनने के लिए वो तत्पर रहे और आप में बढ़े। प्रभु मैं आज और कल नहीं, मैंने हमेशा ये बात आप लोगों को बताया है, आज मुझे आप देख रहे हैं, शायद मैं कल ना रहूं, लेकिन परमेश्वर युगान युग है, इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहना है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। मत्ती 5 अध्याय उसके 48वें आयत से सुनिएगा क्या लिखा है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। यहां पे क्यों ऐसा नहीं लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रसिद्ध बनो? प्रसिद्धि के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप समझ पाए इस बात को? प्रसिद्धि के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सिद्ध बनने के लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है सिद्ध बनना आसान नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध बनना आसान है। आप झूठ का सहारा लेकर आप प्रसिद्ध बन सकते हैं, और इस संसार में लोग बनते भी हैं। उनकी प्रसिद्धि चरम सीमा पर होती है, लेकिन हमें पता चलता है बाद में, ओ ये तो झूठ के वजह से है। और इंसान ऐसे लोगों को प्रसिद्ध करने में लगा हुआ है। इंसान तारीफ करता है, लेकिन उसी जगह में एक सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं करता है। यीशु मसीह की किसी ने कदर नहीं की। सब ने कहा क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, और आज भी लोग यीशु मसीह की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह सच्चाई है, और उसने कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए काम नहीं किया। उसने हमेशा सिद्धता के बारे में बात किया है। उसने कहा है मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि जब तक आप मन नहीं फिराएंगे आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे। उसने कहा अगर तेरे पास 2 है तो 1 दे दे, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम फल लेकर आ पाओगे, तो तुम आशीष पाओगे, तो जो चाहो तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये सारी बातें सिद्धता की ओर हमें बढ़ाती है, प्रसिद्धता की ओर नहीं। आप अगर एक सच्चे व्यक्ति है, आपको दुनिया जाने या ना जाने, परमेश्वर के अजीज हो, वो परमेश्वर आपको जानता है। जरूरी नहीं है कि लोग आपको जाने। आपको पता है ये बात, जिन्हें लोग जानते हैं उन्हें परमेश्वर नहीं जानता है, लेकिन जिन्हें परमेश्वर जानते हैं उन्हें लोग नहीं जानते, क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ है और आप उसके साथ व्यक्तिगत रूप से चलते। हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जिनके बारे में 1 बार जिक्र किया गया या 2 बार जिक्र किया गया, उसके बाद हमें नहीं पता उनका क्या हुआ, उसके बाद कोई जिक्र नहीं है, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत अद्भुत काम किया है। आपको प्रसिद्ध बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रसिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाइए, आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की अगर इच्छा हुई आपको वो प्रसिद्ध बनाएगा। मेरे कहने के मतलब को समझिए परमेश्वर के अजीजों। मैं क्या कहना चाहता हूं आज? मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्रसिद्ध बनाता है, परमेश्वर आपको उठाता है, तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। और जब परमेश्वर आपको प्रसिद्ध बनाता है या परमेश्वर आपको प्रसिद्धि देता है, तो आप कभी भी परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? आप कभी भी परमेश्वर से हटकर काम नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रसिद्धि को अगर आपने अपने बलबूते में हासिल किया है,
आपको किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, आपको सिद्धता की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगेगा, मैं तो प्रसिद्ध हूं, मुझे तो बहुत से लोग जानते हैं, लोग मेरी तारीफ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप इस बात से क्यों खुश हो रहे हैं कि लोग आपको जानते हैं? आप इस बात से क्यों नहीं डर रहे हैं कि परमेश्वर आपको नहीं जानता? आपको या मुझे, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं। आपको और मुझे, हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जानता है कि नहीं। अगर परमेश्वर आपको जानता है तो लोग आपको जाने या ना जाने, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं और हमेशा परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि आप झूठ से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध बनने के लिए मुझे और आपको हमें सच का सहारा लेना पड़ेगा, सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। और यीशु ने हमेशा कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कभी भी झूठ नहीं कही। और बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, आपको पता चलेगा जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो बातें पूरी हुई है। हालेलुया। आज भी पूरी हो रही है और आगे भी पूरी होगी, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जमीन और आसमान टल जाएगी लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अजीज हो, एक और नया सुबह हमें मिला है, एक और नया मौका हमें मिला है, ताकि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, ना कि हम प्रसिद्ध होने के लिए झूठ का सहारा ले। जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, जो उम्र प्रभु ने आपको दिया है, परमेश्वर के अजीजों, इसे तोहफे के रूप में ग्रहण कीजिए और सिद्ध बनने के लिए प्रयास कीजिए। मुझे और आपको, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। प्रसिद्ध होकर कोई फायदा नहीं है, प्रसिद्धि आज और कल नहीं, लेकिन जो सिद्ध है वो युगान युग बने रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बल्कि सिद्ध होने के लिए बुलाया है। जो प्रसिद्ध है, परमेश्वर के अजीज हो, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर को जानते हो। जो प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें परमेश्वर ने अगुवाई की है या परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, क्योंकि वचन पता क्या कहता है, पहले तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी सारी वस्तु तुझे दे दी जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी आशीष की बात देने जा रहा हूं, जिस बात की वजह से परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु में बढ़ेंगे। और मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है, आगे भी कोशिश रहेगी, और हमेशा मेरी प्रार्थना यही रहेगी आप लोगों के लिए कि आप प्रभु में बढ़े। परमेश्वर के अजीजों, आपको प्रभु में बढ़ना है, और प्रभु में बढ़ने के लिए सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना आपको सिद्धता की ओर बढ़ाना चाहिए। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो उस वचन के जरिए आप सिद्धता की ओर बढ़ना है। अगर आप कलीसिया जा रहे हैं तो कलीसिया जाने की वजह से आप सिद्धता की ओर बढ़ना है, ना कि आप किसी और दिशा में जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनने के लिए बुलाया है, प्रसिद्ध बनने के लिए नहीं। इसीलिए आपको अपने कार्यों में सुधार लाना पड़ेगा, अपने वचनों में सुधार लाना पड़ेगा। यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ? क्योंकि मन के साथ हर एक बातें जुड़ी हुई है। अगर आप पुराने मन के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आप नई बातों को कभी अपने जीवन में महसूस ही नहीं कर पाएंगे आप। और सिद्ध बनने के लिए आपको पुरानी बातों को त्यागना पड़ेगा, पुराने मन को त्यागना पड़ेगा। आज इस वचन को मैं क्यों आपके बीच में बांट रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में हम लोगों को देख रहे हैं, वो प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। छोटे से छोटा बच्चा वो प्रसिद्धि के लिए काम करता है, तो सिद्ध कौन बनेगा फिर? छोटे से लेकर बड़े तक सभी के अंदर एक जुनून है, मुझे प्रसिद्ध होना है, लोग मुझे सराहना करे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। सभी के अंदर यही इच्छा है और इसी बात के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़े, चाहे उन्हें झूठ बोलना पड़े, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं प्रसिद्ध बन गया तो मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा। नहीं,
जो प्रसिद्ध है उनके लिए अनंत जीवन नहीं है, लेकिन जो सिद्ध है अनंत जीवन उनके लिए है। अब सिद्ध बनने के लिए क्या करना है, ये प्रभु के वचन में लिखा है। मैं एक एक बात आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगा। परमेश्वर के अजीज हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आत्मिक कसरत करना पड़ेगा। शारीरिक कसरत तो आप करते हैं, अपने शरीर को सही रखने के लिए आत्मिक कसरत कब करेंगे, आत्मा में कसरत कब करेंगे? परमेश्वर के अजीजो, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, आत्मिक कसरत करना पड़ेगा। आत्मिक कसरत करेंगे तो प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के अजीजो, पौलुस ने क्यों कही कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, तुम ऐसे कुश्ती लड़ो कि जीतो? क्योंकि बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, आपके दाएं साइड भी लोग हैं, आपके बाएं साइड भी लोग हैं, आपके आगे भी लोग हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हो। बहुत से लोग प्रसिद्ध होने के लिए दौड़ रहे हैं, नाम कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, कोई तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी सराहना खुद मत करना। कोई तेरी तारीफ करे तो करे, लेकिन तू अपनी तारीफ खुद मत करना। जो सिद्धता की ओर बढ़ते हैं वो कभी परमेश्वर के अजीज अपनी तारीफों को वो सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध होना चाहते वो हमेशा अपने तारीफों को वो बटोरते रहेंगे कि आप मेरे बारे में बोलो, आप मेरे बारे में बोलो, आप मेरे बारे में बोलो। वो हमेशा लोगों के बीच में प्रसिद्धि को दिखाना चाहते हैं। आप किस तरीके के मसीह जीवन को जी रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर तक पहुंचेंगे, लेकिन प्रसिद्ध होना चाहेंगे तो आप संसार में ही रह जाएंगे, क्योंकि जो प्रसिद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है वो कभी गलत नहीं होती, और वो प्रसिद्धि कभी आपको परमेश्वर से अलग नहीं करेगी। लेकिन एक इंसान जब खुद प्रसिद्ध बनना चाहे या खुद प्रसिद्ध बन जाए, परमेश्वर का अजीज हो, वो कभी परमेश्वर के पास नहीं आएगा, उसे कभी परमेश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो कभी सिद्धता के बारे में जान ही नहीं पाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के जरिए, जो मौका प्रभु ने हमें दिया है, आइए हम प्रसिद्धि की ओर नहीं बल्कि सिद्धता की ओर बढ़े, ताकि उस इनाम के हम हकदार बन जाए जो इनाम मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत जल्द आने वाला है, हालेलुया, वो बहुत जल्द आने वाला है, और जो सिद्ध है उन्हें ही वो उठाएगा, ना कि जो प्रसिद्ध है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु एक नए सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए और एक नए मौके के लिए। पिता, आपने हमें एक और अवसर दिया कि हम प्रसिद्ध ना बनते हुए सिद्धता की ओर आगे बढ़े, क्योंकि कई बार जब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु लोग हमारे विरोध में उठते हैं, प्रभु लोग हमारे बारे में बोलते हैं, लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु जिस प्रकार आप दाऊद के साथ थे उसी प्रकार आज आप हमारे साथ हैं। हम प्रसिद्ध होने के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन हम सिद्ध होने के लिए मेहनत करेंगे। हम प्रसिद्ध होने के लिए झूठ का साथ नहीं देंगे, लेकिन हम सिद्ध बने रहने के लिए, सिद्ध होने के लिए प्रभु हम सच के साथ चलेंगे, सच्चे वचन के साथ चलेंगे, और प्रभु उस इनाम के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे जो इनाम आपके पास हम में से हर एक के लिए है। वचन सुनने वालों पर प्रभु मैं आपके अद्भुत अनुग्रह की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, और आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।